स्टोरी टेलिंग, यह इंसानी सभ्यता की धड़कन है ना? पुरानी गुफाओं में बनी पेंटिंग्स से लेकर हाथ से लिखी किताबों तक और डिजिटल स्क्रीन के कभी ना खत्म होने वाले स्क्रॉल तक कहानियां हमें बनाती हैं। लेकिन अभी हम स्टोरी टेलिंग क्रांति के किनारे पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्रिएटिविटी की दुनिया को ऐसे हिला रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। राइटर पहले अकेले जादूगर होते थे जो अपनी कल्पना और एक कोरे पेज से कहानियां बनाते थे। अब चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई जैसे एआई टूल्स मेरे क्रिएटिव पार्टनर बन गए हैं। एआई सेकंड्स में जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट दे सकता है, मेरे कैरेक्टर्स के लिए गहरी बैक स्टोरी बना सकता है और यहां तक कि उनकी अनोखी आवाजें खोजने में भी मेरी मदद कर सकता है। और सच कहूं तो जो काम मुझे महीनों लगते थे अब दिनों में ड्राफ्ट हो सकते हैं। मैं आखिरकार अपने आइडियाज पर फोकस कर सकता हूं, सिर्फ वर्ड काउंट पर नहीं। एक राइटर जिसे मैं जानता हूं उसने कहा, एआई ने मेरी क्रिएटिव प्रोसेस को 10 गुना तेज कर दिया है। अब मैं इंस्पिरेशन के पीछे भाग सकता हूं बजाय इसके कि मैं काम में फंस जाऊं। और ईमानदारी से कहूं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन एआई क्रांति सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, विजुअल स्टोरी टेलिंग भी तेजी से बढ़ रही है। टीएलई, मिडजर्नी और सोरा जैसे टूल्स पूरे गेम चेंजर हैं। मैं अपनी कल्पना को असली इमेज और यहां तक कि वीडियो में बदल सकता हूं। किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे इंडी क्रिएटर्स, हम अब कहानियों को टेक्स्ट, विजुअल्स और ऑडियो के रूप में एक साथ पेश कर सकते हैं। यह एक पूरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है। सबसे मजेदार बात यह है, ये स्टोरी टेलिंग को पर्सनल बना रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग दिग्गज एआई का इस्तेमाल हर दर्शक के पसंद के मुताबिक कंटेंट सुझाने के लिए करते हैं। इंटरैक्टिव कहानियां जैसे बैंडरस्नैच रीडर्स को यह चुनने देती हैं कि आगे क्या होता है, इसलिए कोई भी दो एक्सपीरियंस एक जैसे नहीं होते। और एआई पावर्ड लोकलाइजेशन के साथ एक ही कहानी को लोकल फ्लेवर के साथ फिर से बताया जा सकता है, जिससे ग्लोबल ऑडियंस से जुड़ा जा सकता है। भाषा की रुकावटें लगभग खत्म हो गई। गूगल ट्रांसलेट और डीपीएल जैसे एआई ट्रांसलेशन टूल्स के साथ कहानियां सेकंड्स में सरहदें पार कर सकती हैं। क्षेत्रीय लेखक अब ग्लोबल रीडर्स तक पहुंच सकते हैं। रियल टाइम ट्रांसलेशन का मतलब है दुनिया के हर कोने से कहानियों तक तुरंत पहुंच। लेकिन यहां बड़ा सवाल है, एआई सिर्फ राइटर्स की मदद नहीं कर रहा है, यह असल में लिख रहा है। पूरे नोवेल, कविताएं, यहां तक कि फिल्म स्क्रिप्ट्स, एआई यह सब कर सकता है। लेकिन क्या यह इंसानी एक्सपीरियंस के बिना असली स्टोरी टेलिंग है? क्या यह ओरिजिनल है या सिर्फ जो पहले से है उसे रीमिक्स कर रहा है? यह एक बहस है जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अब जरा भविष्य की कल्पना करो। वर्चुअल एआई कैरेक्टर्स आपसे रियल टाइम में बात कर रहे हैं। कहानियां जो आपके पढ़ते ही डायनामिक रूप से बदलती हैं। ऐसे एक्सपीरियंस जो सिर्फ देखने और सुनने को ही नहीं, बल्कि स्पर्श, गंध और स्वाद को भी ट्रिगर करते हैं। संभावनाएं दिमाग को उड़ा देने वाली हैं। बेशक चुनौतियां हैं। एआई में कभी कभी इमोशनल डेप्थ की कमी हो सकती है, लेकिन इंसानी टच के साथ मैं वो कमी पूरी कर सकता हूं। ओरिजिनलिटी के बारे में चिंतित हूं। इंसानों और एआई के बीच कोलैबोरेशन कुछ सचमुच अनोखा बना सकता है। और अपनी नौकरी के लिए डरने के बजाय मैं एआई को अपने क्रिएटिव असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करना सीख रहा हूं। तो क्या जीतता है, टेक्नोलॉजी या इंसान? मेरा मानना है एआई शब्दों को कागज पर उतार सकता है, लेकिन केवल इंसान ही दिलों को छू सकते हैं। एक कहानी की आत्मा अभी भी एक्सपीरियंस, संघर्ष और भावना में रहती है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की शक्ति को इंसानी भावना की गहराई के साथ बैलेंस कर सकता हूँ, तो स्टोरी टेलिंग का भविष्य असीमित है। कलम शायद एआई के हाथ में हो, लेकिन कहानी का दिल वह अभी भी मेरा है। क्या आप क्रिएटिविटी के इस नए युग के लिए तैयार हैं?